आप देख रहे हैं सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। जनाब नाज़रीन किराम, नए आने वाले अहबाब से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें दीगर सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर करें। 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए दस्तूर हिंद का नफाज अमल में आया। इस मुनासिबत से दफ्तर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर अबरार हुसैन आजाद, डॉक्टर शेख इस्लामुद्दीन, आसिमा बेगम और यास्मीन बेगम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस इजलास में सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी, मोहम्मद वहीद अली, मुफ्ती इरफान साबरी, आयशा जबीन और मोहम्मद नूर खान ने शिरकत की। हिकमत अमली के हिदायती उसूल 36 इस हिस्से में बजूज इसके सियाक इबारत के खिलाफ व मुमलिकत के वही माने हैं जो हिस्से 3 में हैं। 37 इस हिस्से में मंदरजे तौज़ियात को कोई अदालती नाफिज ना कर सकेगी, लेकिन इसके बावजूद उसूल जो इसके मंदरजे तौज़ियात को कलमबंद किए गए हैं मुल्क की हुक्मरानी के लिए बुनियादी है और मुमलिकत का फर्ज होगा कि क़वानीन बनाने में उसूलों का इतलाक़ करे। 38 मुमलिकत ऐसे समाजी निज़ाम को जिसमें कौमी जिंदगी के सब इदारे समाजी, माशी और सियासी इंसाफ से बहरे दौर है, जहाँ तक इससे हो सके मुकम्मल तौर पर कायम और महफूज करे। बहबूदी को फरोग देने में कोशा रहेगी, लोगों की बहबूदी को फरोग देने में कोशा रहेगी। मुमलिकत खुसूसी तौर पर न सिर्फ अफराद के माबीन बल्कि मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले या मुख्तलिफ पेशों में काम करने वाले अशखास के माबीन आमदनी में अदम तवाज़ुन कम करने की कोशिश करेगी। नीज़ हैसियत सहूलतों और मौक़ों में अदम तवाज़ुन खत्म करने का इक़दाम करेगी। 39 मुमलिकत अपनी हिकमत अमली को खास तौर से इस अमल के इत्मीनान के लिए लाएगी। मर्द और औरत सब शहरियों को मसावी तौर पर मौकूल। आज 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे जो मनाया जा रहा है, वो दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे दस्तूर है, जो हमारे हुकूमत हिंद का जो दस्तूर है जिसके तहत आज तमाम हुकूमतें चलाई जा रही हैं, उसका प्रेम्बल का एक थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलमनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया into a serving democratic republic and the recover of the all citizens, justice, social, economical and political liberty of the thought expression, behalf of the faith and the worship, equality of the status of the opportunity and the promote the among them all fraternity as owing to the dignity of the individual and the unity of the nation. In our constitutional assembly, it is the 26th of the day of the November 2049. Do the hereby adopt and give the ourselves this constitution. आज संविधान को अमल हुए 73 साल हो रहे हैं, लेकिन आज का जो संविधान है हम खतरे के अंदर है। क्यों तो बीजेपी RSS चाहती है कि मनुस्मृति को लाया जाए, और यहाँ तक कि हमारे तेलंगाना के जो CM है पिछले साल तकरीबन एक मीटिंग के अंदर 100 बार बोले कि संविधान को मैं बदलता हूँ। आज KCR साहब TRS छोड़ के BRS लगा के दिल्ली तक जाने वाले हैं कि हम तमाम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर संविधान अगर बदले ये लोग तो मुसलमान बहुत खतरे में रहते हैं। क्यों तो बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने वाले मुसलमान ही थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जब फर्स्ट धरना किए थे एक तालाब के पानी के लिए, जो वो तालाब 14 तालाब उसका नाम था, तो वो तालाब वहां के जो ब्राह्मण लोग थे, अपर कैस्ट के जो लोग थे, कुत्ता पानी पी सकता है, बिल्ली पानी पी सकती है, लेकिन जो दलित है वो पानी नहीं पीना। तो तालाब के लिए पहली बार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने धरना दिया था, वो धरने के पास तमाम आजू बाजू में जो भी जमीनात थे वो अपर कैस्ट के थे, वहां पे धरना होने का चांसेस कोई भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर परेशान थे। वो टाइम में जहां पे तालाब के करीब में मुसलमानों के जमीन थे, वो जमीन उसके अंदर फसल थी, फसल को साफ करके मुसलमानों ने बाबा साहब अम्बेडकर को साथ दिया। ये हमको तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए और मुसलमानों को तमाम लोगों को मैसेज भेजना चाहिए। क्यों तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान सभा में जाने के लिए रोका गया उस टाइम में बंगाल में ले जाकर
मुस्लिम लीग पार्टी से, जहां की वहां का एमपी रनिंग एमपी है, उसको रिजाइन कराकर मुस्लिम लीग पार्टी से बाबा साहेब आम्बेडकर को वेस्ट बंगाल से एमपी बनाकर संविधान सभा में भेजने के बाद ही पार्लियामेंट में यह संविधान अमल हो गया। और सबसे पहले जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस टाइम में सेकंड राउंड टेबल में बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ में हमारा सर आगा खान का काफिला गया था। तो वहां पर फर्स्ट मीटिंग में गांधी को बुलाया गया था, लेकिन गांधी जी नहीं गए। सेकंड मीटिंग के अंदर बाबा साहेब आम्बेडकर जा रहे हैं कुछ ना कुछ दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ वहां करते। सेकंड मीटिंग में गांधी जी को नहीं बुलाया, फिर भी गांधी जी गए। गांधी जी जाकर पहले वो क्या काम करे कि मुसलमानों का जो काफिला गया था सर आगा खान का, उनको डिनर पे बुला के, तो तुम एक काम करो, तुम्हारे जितने भी डिमांड है डिमांड के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन तुम अंबेडकर का सपोर्ट मत करो और दलितों का सपोर्ट मत करो बोले। लेकिन सर आगा खान जी उस टाइम में क्या एक ही बात बोले कि हमारे जो कुरान है, हमारे जो हुजूर है, हमको ये बताया कि नीचे तबके की जो भी जात है उनको सपोर्ट करो और उनको मदद करो, और उनका हक खाने का हमारे मुसलमान में नहीं है, लेकिन हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, कंपलसरी अंबेडकर का साथ देंगे, वहां रहेंगे। और उस टाइम में अंबेडकर को सपोर्ट दिए। आज हमको वोट है, आज हमको वोट आने का वजह अंबेडकर जी। वो टाइम में गांधी जी का मतलब क्या था, ओनली जो बिजनेसमैन है उनको ही वोट होना चाहिए, जो टैक्स बनते हैं उनको ही वोट होना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर वहां फाइट करके हमको आज वोट लाए, हमारा हक दिए। ये बाबा साहेब अम्बेडकर हम भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर को हर प्रोग्राम में, हमारे मौलाना, मेरा एक मशवरा है, हमारे हर प्रोग्राम के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगाना चाहिए। एक मैं मशवरा देते हुए मेरे को जो ये मौका दिया गया, आप सभी लोगों का शुक्रगुजार। मदनी शिफा पाउडर। क्या आप कब्ज से परेशान हैं? क्या आप मोटापा से परेशान हैं? क्या आपका पेट बड़ा हो गया है? क्या आपको कोलेस्ट्रॉल है? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मदनी शिफा पाउडर इस्तेमाल कीजिए और मैदे की जुमला बीमारियों को भगाइए। शुगर बीपी के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मदनी हर्बल हेयर ऑयल। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? बालों में डेंटल बफा और जू है? क्या आपके सर में दर्द है? क्या आपका हाफिजा कमजोर है? क्या आपको नींद नहीं आती? क्या वक्त से पहले आपके बाल सफेद हो रहे हैं? मदनी हेयर ऑयल इस्तेमाल कीजिए, इन सारे शिकायतों को भगाइए। बालों को सियाह, चमकदार और लंबे बनाइए। औकात क्लिनिक सुबह 7 बजे तक 10 बजे, शाम 6 बजे तक 9 बजे, इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे, जुमा को तातील रहेगी। हमारी दवाइयाँ इन पतों पर दस्तयाब है। मदनी हर्बल मेडिकल सेंटर, हुदा कॉलोनी, मेन रोड, 9 नंबर, किशन बाग, हैदराबाद। मरहबा यूनानी मेडिकल स्टोर, अपोजिट चारमीनार हॉस्पिटल, लेडीज गेट, फायर स्टेशन रोड, चारमीनार, हैदराबाद। मदरसा दीनिया महमूदिया नियर सुहाना फंक्शन हॉल, बिसाइड मस्जिद नूर इलाही, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7028271369 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।